हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 5 का हिंदी बुक। हिंदी का है पाठ दो में है कहानी का नाम है टिपटिपवा। यह कहानी बड़ा रोचक है, तो हम कहानी का शुरुआत करते हैं। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। भुवन क्या करता था, रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। एक लड़का था जिसका नाम था भुवन अपने दादी से रोज रात में सोने से पहले कहानी सुन ही लेता था, तब सोता था वो। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती, और दादी रोज उसे क्या करती थी, तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। किसको? भुवन को। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन क्या हुआ? मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, और ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था, और सारा गांव क्या था? बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, और दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। और क्या हुआ? इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। पूरा बेताब था। कौन? भुवन। कि दादी हमको कहानी सुनाइए। मचलना मैंने पूरा परेशान होना कहानी सुनने के लिए। जैसे आप लोग बोलते हैं ना अपना दादी से, न कहानी सुनाना होगा दादी, जैसे हो कहानी सुन के रहेंगे। दादी खिझक कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए। क्या बोली दादी? खिझक कर बोली, गुस्सा करके। खिझकना मैंने क्या होता है? खिझक कर बोलना, इसका मतलब होता है गुस्सा करके बोलना। अरे बचवा का कहानी सुनाए, इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। दादी खिझक कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया, और पोता उठकर बैठ गया। मानने वाला बच्चा वो कहाँ था? भुवन। दादी या टिपटिपवा कौन है? और छोटा बच्चा जो रहता है वो तरह तरह का सवाल करता है। तो उसका एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाइएगा, दूसरा सवाल फिर कर देगा। दादी या टिपटिपवा कौन है? और भुवन क्वेश्चन कर दिया तुरंत दादी से। क्या कहा कि दादी या टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? भुवन बोला, दादी या टिपटिपवा कौन है जो आप डरते हैं इससे? क्या यह शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। किसने पूछा? भुवन ने पूछा अपनी दादी से। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देख कर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। क्या बोली? ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। देखिए यहाँ झोपड़ी में सोई है ना दादी, और दादी के पास सोया है ना भुवन। देखो है भुवन, कहानी सुनने के लिए परेशान है। संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। देखिए यहाँ झोपड़ी के पीछे है ना बैठा हुआ एक बाघ, बारिश से बचने के लिए। एकदम संजोग से एकदम एक बाघ बैठा था बारिश से बचने के लिए। है ना उधर बाघ बैठा हुआ, देखिए चित्र में। इधर घर के अंदर झोपड़ी के अंदर दादी और भुवन सोया है ना। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, और बेचारा बाघ क्या हुआ था? बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह डर गया। दादी की बात सुनते ही वह क्या हो गया? बाघ और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? बाघ भी सोचने लगा कि अब टिपटिपवा कौन है? हम तो बारिश से बचने के लिए यहाँ है, और दादी बोल रही है बाघ से भी बड़ा है, शेर बाघ से भी बड़ा। टिपटिपवा जरूर हमला करेगा मेरे पर।
जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। बाघ मने मन सोच रहा है कि यह कोई बड़ा जानवर है हमसे भी। तब दादी डर रही है शेर बाघ से भी उसे। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या वो सोचा? बाघ मन में सोचा कि मेरे ऊपर ही हमला करे, हमको ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। अब बाघ सोच लिया कि अब यहाँ रहने से फायदा हमको नहीं है। अगर टिपटिपवा निकला धोएगा पकड़ के हम ही को पहले। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में भोला भी रहता था। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम क्या था? भोला। वह भी बारिश से परेशान था। वह भी बारिश से क्या था? परेशान था। कौन परेशान था? भोला परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था और आज सुबह से भोला का गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सारा दिन भोला बारिश से परेशान रहा। भोला सारा दिन क्या रहा? बारिश से परेशान रहा और जगह जगह अपना गधा को ढूंढता रहा। बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधा को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। क्या नहीं मिला? गधा। किसका गधा था? भोला का। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? भोला की पत्नी क्या बोली भोला से कि जाके गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। क्या बोली उसकी पत्नी? पंडित जी से जाके पूछिए गधा के बारे में कहाँ है, वे बड़े ज्ञानी है। कौन ज्ञानी है? पंडित जी। वे आगे पीछे का सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। और भोला की पत्नी बोली कि इसके आगे पीछे का हाल का खबर रहता है। भोला को पत्नी की बात जच गई। भोला को पत्नी की बात क्या हुआ? जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। और भोला अपना मोटा लठ उठा के कहाँ चला? पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। भोला क्या देखा? कि पंडित जी घर में बारिश का पानी जो जमा हुआ था उसको उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। कौन फेंक रहे थे? पंडित जी फेंक रहे थे। देखिए भोला मोटा लठ लेके गया है ना, ये जो लठ वाला आदमी है ये भोला है, और जो पानी फेंक रहे हैं ये कौन है? पंडित जी पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। देखिए झोपड़ी जो होता है नरुआ का, उसमें पानी टपक ही जाता है, बारिश का पानी घुस जाता है ना। तो बारिश का पानी घुस जाने के बाद पंडित जी का घर में जमा हो गया था पानी, और पंडित जी एक बर्तन से पानी को उलीच उलीच कर क्या कर रहे थे? बाहर फेंक रहे थे। और पंडित जी भी परेशान थे। क्या थे पंडित जी? बहुत परेशान थे पंडित जी। और भोला को जब अपना पत्नी का बात जच गया तो वो लठ उठा करके चल दिया पंडित जी के पास। ये देखिए भोला यहाँ है चित्र में, पंडित जी का घर है। ये पंडित जी झोपड़ी का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं बर्तन से, और ये भोला लठ लेके आया है पंडित जी के पास। महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। भोला क्या बोला जाकर के पंडित जी से? महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए। क्या कहा? कि महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी को बाँच कर बताइए। बाँचना मतलब देखना, देख कर बताइए।
तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। भोला ने क्या कहा? बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। सुबह से बेचारा पंडित जी पानी उलीचते उलीचते थक गए थे। वो काफी परेशान थे। कौन थे परेशान? पंडित जी पूरे परेशानी में थे वो। भोला की बात सुनी। जब पंडित जी भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। अरे पंडित जी परेशान था। बारिश का जो पानी जमा हो गया था उसका घर। सुबह से बेचारा एकदम लहलुहान था, एकदम पानी उलीचते उलीचते परेशान था एकदम। वही बीच में भोला भी पड़ गया। बोलता, पंडित जी महाराज मेरा गधा सुबह से गायब है, नहीं मिल रहा है, बता दीजिए हमको, पोथी बाँच कर देख के बताइए कहाँ है मेरा गधा। पंडित जी को गुस्सा आ गया और बोले, क्या रे तुम आ गया यहाँ पूछने? झुंझला पड़े। झुंझलाना मैंने गुस्सा आ गया। क्या हुआ उसको? गुस्सा आ गया पंडित जी को। और बोले, मेरे पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? क्या बोले? मेरे पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, बोला लिखा है कि कहाँ गया न गया है? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी फिर पानी उलीचने लगे। और पंडित जी अपना काम में लग गए, भोला को समझा दिए। भोला वहां से चल दिया। जब पंडित जी गुस्साए भोला पर तो भोला क्या हुआ? चल दिया। और मने मन भोला को गुस्सा आ रहा था। किस पर? गधा पर। आज अगर कहीं मिला तो समझ में आएगा भागने का परिणाम। देखिए कितना मोटा लठ है भोला का हाथ में, है ना। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। कौन पहुंचा तालाब के पास? भोला। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास लगी थी। तालाब के किनारे क्या लगी थी? ऊंची ऊंची घास उग रही थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। और भोला क्या किया? घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा। किस्मत का मारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। कौन बाघ था दोस्त? वही जो दादी के झोपड़ी में था बैठा हुआ। अरे ये देखो यहाँ जो बैठा हुआ बाघ है ना, ये देखो यहाँ बैठा हुआ बाघ है ना, यही बाघ जाके भाग के छिपा था। कहाँ? तालाब के किनारे जो ऊंचा ऊंचा घास, ऊंची ऊंची घास उग आई थी, वही घास में छुप के बैठा था ये बाघ, कि कहीं टिपटिपुआ आके हमको तुड़ाई ना कर दे। टिपटिपुआ के डर से बेचारा छुपा था, लेकिन अब पड़ गया किसका फेरा में? वो घासवे में छिपा था बाघ। अब भोला इलाज करेगा इसका। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। पूरा खोज रहा था। ढूंढना मैंने खोजना। गधे को खोज रहा था। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। भोला की नजर बाघ पर पड़ी। बाघ पर पड़ी। बादल, आकाश में बादल रहने के कारण अंधेरा था पूरा, उसको पता नहीं चला गधा है बाघ है। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा और बारिश के कारण क्या हुआ था? साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। भोला को क्या लगा? बाघ ही उसका गधा है। पूरा गुस्सा में था भोला कि आज इसका हम गर्दा उड़ाएंगे। क्यों नहीं हमको पकड़ में आ रहा है। सुबह से बेचारा बारिश में भीगते भीगते भोला परेशान था। देखिए कैसे लठ लिया, गुस्सा में तमतमा ले जा रहा है।
भोला समझ बाघ को ही गधा समझ बैठा। भोला बाघ को ही क्या समझ के बैठा? गधा समझ करके बैठा कि अरे ये तो मेरा गधा है। उसने आओ देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। भोला ने आओ देखा ना ताव देखा और लगा गधे बाघ पर ही लठ बरसाने। पूरे एकदम उसको पिटाई किया। बाघ का तुड़ाई हो गया पूरे एकदम। अब तो कोई बाघ के पास उपाय था क्या? मारिए देगा उसको। तो मार तो रहा है, मारेगा क्या? तू सुबह से परेशान किया ना, आज तुम्हारा तुड़ाई करेंगे, भोला कह रहा है। बेचारा बाघ इस अचानक हमले में एकदम घबरा गया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले में क्या हुआ? घबरा गया। अरे ये क्या हो गया, हम फेराम पड़ गए। देखिए कैसे कान पकड़ लिया है बाघ का। बोलो, आदमी सट नहीं पाता, बाघ के पास भोला कान पकड़ लिया इसका। पकड़ा है ना, संभल लो बेटा, अब कोई उपाय नहीं है बाघ के पास। भोला के साथ जाने के सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं था। अपने तो उसका तुड़ाई हो चुका था मोटा लठ से, क्योंकि जबकि वो गधा था नहीं, लेकिन अंधेरा में साफ मौसम खराब रहने के कारण भोला को लगा यही मेरा गधा है। जिस चीज से बाघ डरता था वही घटना हो गया ना। बाघ को लग गया कि टिप टिपुए का पनाम हम पड़ गए, यही टिप टिपुआ है, और पड़ गए फिर हम इसका। अचानक हमले से एकदम घबरा गया। कौन घबरा गया? बाघ घबरा गया। लगता है यही टिप टिपुआ है। क्या सोचा उसने? लगता है यही टिप टिपुआ है। किसने सोचा? बाघ ने सोचा। जब उसका पिटाई हुआ पूरी एकदम, मतलब यही टिप टिपुआ है। दोस्त पड़ गए फिर हमें हम। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। क्या सोचा बाघ ने? आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है। बाघ भी मन में बेचारा सोच लिया, अब अपनी जान बचानी है, कोई उपाय दूसरा नहीं है। यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ अपने मन ही मन सोचा कि जो कहेगा वही मानेंगे, न तो तुड़ाई तो हो गया और धो देगा पकड़ के मुंह। और भोला तो गुस्सा में एकदम लाल पीला था। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। भोला गुस्सा में आकर क्या बोले कि आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। भोला गुस्सा में आकर बोला, आज मैं तुझे मार मार करके तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। और ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ लिया और खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। देखो देखो यहाँ भोला है ना, अब बाघ का कान पकड़ करके खींचता हुआ ले जा रहा है ना घर। कोई उपाय है बाघ के पास? बाघ भी बेचारा मन में सोच लिया कि अब दूसरा का कोई तो उपाय है नहीं। अगर नहीं जाएंगे तो और मारेगा ही। क्या? अगर नहीं जाएंगे तो और मारेगा। बाघ यही मन में सोच लिया कि दूसरा कोई उपाय नहीं है भैया, अब इसके साथ जाना ही पड़ेगा। और न गए तो तुड़ाई हो ही जाएगा मेरा दुख कोई बांटने वाला नहीं है। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चप्पड़ किए भिंगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। बाघ भी डर के मारे बिना चूं चप्पड़ किए भोला के पीछे पीछे चल दिया। बाघ भी डर से पूरा थर थर कांप रहा था। अरे कहाँ ले जाएगा ये, तो मार तो पड़िए गया हमको, और कितना मारेगा पता नहीं। अच्छा जो कहेगा वही बात हम मानेंगे, अब इसका बात हम टालेंगे नहीं।
और भोला उसका कान पकड़ के घीता हुआ ले जा रहा था, बाघ भी जा रहा था पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। घर पहुंचकर भोला ने क्या किया, बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अरे मौसम खराब था, भोला ले जाकर के बाघ को घर के बाहर खूंटा में बांध दिया और भोला सो गया। अब देखो क्या होता है। तो भोला को उतना ही गुस्सा था कि अरे अब बांध दिए, खुश था, और मारेंगे बल सुबह इसको, अब तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ भोला अपना घर के बाहर बना है ना बाघ को खूंटा में, देख रहे हैं ना। अब पूरा गांव वाला जमा हो गया सुबह, अरे भोला ये गधा क्या लाएगा रे, तू तो ये बाघ को लाके बांध दिया रे। देखो पूरा गांव वाला का भीड़ है, अब बाघ को बांध दिया खूंटा में। कौन बना था बाघ को खूंटा में? भोला। भोला बांध दिया था। भोला तो भोले है, गुस्सा में कुछ नहीं बुझता है, जब गुस्सा आ जाता है भोला को, नकल जैसे। भोला बड़ा कुरफात निकला, सोया है आराम से। अरे गधा तो हम लाके बाहर बांधे, लेकिन गधा था क्या? किसको पकड़ के लाया था भोला? बाघ को ले आया है दोस्त। देखो ये बाघ को बांध दिया है, खूंटा में बांध दिया बाघे को। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। भोला आराम से सोया, अरे मेरा बाघ तो आ गया। अब भोला निफिक्र है एकदम कि मेरा बाघ आ गया, अब दिक्कत नहीं। अब फिर जो बचा है सुबह उसको मिलेगा दक्षिण। सुबह जब गांव वाले ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह जब गांव वाला सो करके उठता है तो क्या देखता है कि भोला का घर के बाहर खूंटा तगड़ा हुआ, उस खूंटा में क्या था? बाघ बना हुआ है। बोला अरे ये बाघ कैसे यहाँ आ गया और कौन इसको पकड़ के बांध दिया? परेशान था सब। जब भोला भी सो के उठता है क्या देखा, अरे बाघ नहीं है, क्या है? ये गधा नहीं है, ये क्या है? बाघ हम ले आए। ये कैसे हुआ? सुबह तो भोला भी डर गया, लेकिन रात में उसको पता चला कि हम क्या कान पकड़ के घीते घीते ले जा रहे। इतना गुस्सा था भोला कि काने पकड़ के घीते घीते ले जा रहा। बाघ भी बेचारा डर से कुछ नहीं बोल पा रहा है कि हमको और मारेगा। ये देखिए गांव वाला यहाँ देख रहा है बाघ को चारों तरफ से, दूर दूर से कि अरे बाघ आदमी को खा जाता है ना। लेकिन भोले बाघ को तुड़ाई कर दिया और घर ले आया। और खूंटे में बांध दिया। सब गांव वाला आश्चर्यचकित रह गया। सुबह गांव वाले ने घर के बाहर जब खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाना। सब आश्चर्यचकित है कि भोला ये क्या तूने कर दिया रे, ये तो बाघ को पकड़ के ले आया है तुम। खूंटा में बना था। किसका घर में था बाघ बना हुआ? भोला का घर के बाहर बना हुआ था। अब भोला मने मन खुश था कि हम किसको पकड़ के ले आए? गधा को लाए हैं। लेकिन सुबह क्या पता चला कि गधा नहीं, बाघ को हम ले आए हैं। तो ये कहानी जो है टिप टिपवा कहानी, तो इस कहानी का लेखक है मृदुला सिन्हा। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे टिप टिपवा कहानी के बारे में।
जैसे कि यहाँ कुछ चीज भी दिया हुआ, देखिए कोनो शब्द भी कुछ दिया हुआ है, यहाँ शब्दार्थ दिया है। क्या दिया है? शब्दार्थ भी दिया हुआ है। शब्दार्थ दिया हुआ है, इसका मतलब जानना है, इसका माने क्या होता है। यहाँ दिया है खिझक कर, कहानी में था ना खिझक कर, कहाँ है कहानी में खिझक कर? ये वाला, जैसे कि ने हम जैसे कि इसका मतलब जानना है, यहाँ है देखिए खिझक कर, कहाँ था ये देखिए, यहाँ ने दादी खिझक कर बोली, खिझक कर। ये खिझक कर मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है, इधर शब्दार्थ में दिया हुआ है खिझक कर बोला में, यहाँ शब्दार्थ है इसमें दिया खिझक कर, इसका मैंने कुड़ कर, चिढ़ कर, झुंझला कर, 3 अर्थ दिया है ना इसमें। खिझक कर बोला, खिझक कर मैंने कुड़ कर, चिढ़ कर और झुंझला कर, मतलब गुस्साना, चिढ़ाना। किसी को चिढ़ा देता है, कहता क्या है उसको चिढ़ाया, तब ने वो लड़ाई किया। कुड़ कर, चिढ़ कर और झुंझला कर। अब यहाँ बला, बला मैंने क्या है? बला देखिए यहाँ कहानी में भी कहीं देखिए हम उच्चारण किए हैं बला का, इधरे कहीं होगा बला। पोता उठकर बैठ गया, दादी यह टिपिपा कौन है? शेर बाघ से बड़ा होता है, उसने पूछा। दादी चलते टपकते हुए पानी की तरफ बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बहुआ के डर। संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे। ये देखिए यहाँ बला है। अब यह टिपिपा कौन सी बला है, इसका मैंने जानना है। बला का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ इसमें दिया है बला मैंने आपत्ति या आफत। क्या है कि कौन सा आफत है? टिपिपा। अब बला का मतलब होता है आपत्ति या आफत। अब है दूम। दूम का मतलब क्या है? कहानी में कहीं दूम भी दिया है, इसको खोजना है। कहाँ दूम दिया है तो उसको खोज लेंगे हम। इससे मिलाना है कहाँ दूम दिया है, एक एक अक्षर को जानना है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर क्या हुआ? भाग चला। कौन भाग चला दोस्त? दुम मैंने पूंछ है, देखिए क्या हुआ? पूंछ। दुम मैंने क्या होता है? पूंछ। अब यहाँ गढ़ई, गढ़ई का मतलब क्या होता है? गढ़ई का मतलब होता है, देखिए छोटा गड्ढा। क्या होता है? गढ़ई का मतलब छोटा गड्ढा होता है। उसके बाद है उलीछना। उलीछना का मतलब होता है उपछना या बाहर फेंकना। उलीछना का मतलब क्या था? उपछना या बाहर फेंकना।
प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।